हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट, दैट इज गैल्वेनिक सेल। और इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपका, सिंपल सा बोलेंगे, ये एक ऐसा सेल है सर जिसमें क्या होता है आपका, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है सर इस सेल में, जब हम लोग क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप्ट करते हैं ZnSO4 सॉल्यूशन में और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप्ट करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में, और दोनों ही इलेक्ट्रोड को जब एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यही देखते हैं हम लोग इस सेल में। तो आइए लिख लेते हैं कि व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड is dipped in ZnSO4 solution and copper electrode is dipped in CuSO4 solution and when these electrode is connected through a wire, then production of current electricity takes place. ये होता है। देखिए जनरली क्या होता है आपका, यहाँ पे केमिकल चेंज के कारण मेरा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस होता है सर। अब केमिकल चेंज में क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम सर इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म गैल्वेनिक सेल का। चलिए मैकेनिज्म पे इसका ध्यान दे देते हैं। mechanism of galvanic cell. क्या करते हैं सर हम लोग गैल्वेनिक सेल का मैकेनिज्म में, दो कंटेनर लेते हैं। ये मैंने दो कंटेनर ले लिया, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। कंटेनर में क्या करते हैं सर, आपके कंटेनर के मिडिल पोर्शन में जिंक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया। दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, उसके मिडिल पोर्शन में कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दिया। और दोनों ही कंटेनर में क्या करते हैं, पहले वाले कंटेनर में ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट डाले। दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं हम आपका CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। और फिर क्या करते हैं, दोनों ही कंटेनर को विद द हेल्प ऑफ, या तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। उसके हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर से
और ये आपका बल्ब है। मतलब कि अगर इस वायर में करंट होगा तो ये बल्ब क्या होगा आपका ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इससे ये पता चलता है। फिर क्या करते हैं सर हम, एक बेटा आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। यहाँ पे क्या किया हम आपका सॉल्ट ब्रिज लगाए। क्यों लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, थोड़ी देर में देखते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज हम आपका लगाएंगे। तो देखिए सर होता क्या है मेरा, जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं आपके, बहुत ही मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और एज कंपेयर टू कॉपर इलेक्ट्रोड, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रोड का मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज लेस देन कॉपर इलेक्ट्रोड, इसीलिए मेरा क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, the capacity of an electrode to lose or gain electron or electrons in a solution in which molar concentration of ion is unity and temperature is 25 degree centigrade, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण एट जिंक इलेक्ट्रोड पे मेरा क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं सर, चार्ज इंक्रीज करते हैं, दैट इज Zn से आपका क्या बनता है, Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपका रिलीज कर देता है। फिर नेक्स्ट कॉपर इलेक्ट्रोड का बात करें तो एट कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ 0 से आपको +2 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा आपका, मतलब Cu+2 से आपका क्या बन जाएगा Cu। यहाँ पे देखिए चार्ज कॉपर का क्या होता है, +2 से 0 जाता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है चार्ज का, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है। फिर आगे बात करते हैं सर मेरा, देखिए जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड। और कॉपर पे सर आपका रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं सर आपका, कैथोड। अब हम लोग देखेंगे कि एनोड और कैथोड का नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए जिंक क्या कर रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडाइज करते जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रोड के अराउंड इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहा है, मतलब रिलीज करते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है मेरा, जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, मतलब एसोसिएशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का नेचर आपको पता है कि कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एसोसिएशन होने के कारण, जमा होने के कारण ये जो एनोड है ना, यहाँ पे ये कैसा दिखने लगेगा आपको, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया सर कि आपका गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होते हैं ना, वो कैसा होते हैं, नेगेटिव चार्ज का। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडाइज होके फ्लो किधर कर रहा है, आपका कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहा है, रिलीज करते जा रहा है, और वो रिलीज इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो किधर हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और बनते क्या जा रहा है, Cu। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन का नेचर, अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर आपको पता है नेगेटिव रहता है, और अगर ये नेगेटिव रहा होगा तो नेगेटिव क्या होता है, किधर किसके तरफ अट्रैक्ट होता है, आपका पॉजिटिव की तरफ। तो अगर ये एनोड आपका नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो कैथोड जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी ये फ्लो टेक्स प्लेस हो रहा है आपका कॉपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है कॉपर की तरफ, और कॉपर बनते जा रहा है, कॉपर बन के इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड होते जा रहा है, और यहाँ पे आपका ये कैथोड क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड क्या हो गया सर, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए अब आगे बात करते हैं हम आपका, एक मिनट, आगे बात करते हैं आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपको ये एनोड पता चल गया नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। फिर क्या देखेंगे हम आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनते जा रहा है आपका, Zn+2 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 और ये Zn+2। मतलब क्या हो रहा है, आपका जिंक
इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बनाते जा रहा है Zn+2, जो कि क्या है आपका एक कैटायन है। तो मतलब ये Zn+2 बनने के कारण यहाँ पे ये क्या कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड क्रिएट कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड क्रिएट कर देगा। किसके अराउंड कर देगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड वो कर देगा आपके जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड, मतलब कि एनोड के अराउंड। तो एनोड के अराउंड क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड क्रिएट कर दिया। ये क्यों, क्योंकि ये Zn+2 बनते जा रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ये जो जिंक कॉपर है ना वो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर हम बैंक से पैसा लेते जाएंगे तो मेरे पे क्या होगा, मेरे अकाउंट पे निगेटिव चढ़ते जाएगा, आपका निगेटिव चढ़ते जाएगा। और सर एक ऐसा टाइम आएगा ना कि हम क्या होंगे, पूरा आपका कर्जदार हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉपर पे क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करते जा रहा है जिंक से, मतलब उस पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निगेटिव फील्ड क्रिएट होगा। फील्ड बोलते हैं ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव फील्ड और इधर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड। चार्ज कैसा था सर आपका एनोड, निगेटिव चार्ज था। फील्ड पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, न्यूट्रलाइज। ठीक है, यहाँ फील्ड आपका नेगेटिव और कैथोड का चार्ज पॉजिटिव, यहाँ भी न्यूट्रलाइज। इस तरह क्या हो रहा है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है चार्ज का। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप सर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टॉप। अगर अब आपको क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट ब्रिज क्या होता है तो आपका देखिए, शॉर्ट ब्रिज को हम सिंपल वर्ड में आपका बोल सकते हैं, इट इज ए पेस्ट। ठीक है, जैसे कोलगेट और कोलगेट होता है ना, उसी टाइप का ये पेस्ट होता है। इट इज द पेस्ट ऑफ KCl एंड K या तो फिर KNO3, इसी का पेस्ट होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बनता कैसे है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिलाटिन जो रहता है उसको जेल में मिलाते हैं, तो मेरा सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर होगा क्या सर, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या रहता है इस गैल्वेनिक सेल में, सिंपल सा ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है आपका, जिधर पॉजिटिव फील्ड साइड है ना उधर ये क्या करता है आपका निगेटिव आयंस प्रोवाइड करता है। मतलब पॉजिटिव फील्ड साइड में ये क्या करता है निगेटिव आयंस, और आपका निगेटिव फील्ड साइड में ये क्या करता है आपका पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करता है। और इस तरह से मेरा क्या होता है, चार्ज न्यूट्रलिटी जो होता है ना दोनों ही इलेक्ट्रोड का, उसको क्या करता है ये मेंटेन करता है और सर्किट को भी कंप्लीट करता है। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का बात करें तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड साइड एंड पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव फील्ड साइड। इन दिस वे चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एंड इट आल्सो कंप्लीट द सर्किट। ये हो गया मेरा। तो सर जैसे ही इस फील्ड को न्यूट्रलाइज करेगा फिर मेरा क्या होगा, उसी तरह कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और मेरा ये बल्ब क्या होगा आपका जलते रहेगा। और इस तरह से मेरा ये गैल्वेनिक सेल का मैकेनिज्म होता है आपका कंप्लीट। गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि सर यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन से सेल का ज्यादा होगा, कौन से इलेक्ट्रोड का ज्यादा होगा, इस वाले का कि इस वाले का। तो देखिए अगर हम इसका डिजाइन ऑफ सेल देखें सर, तो डिजाइन ऑफ सेल इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। डिजाइन ऑफ सेल इसका अगर लिखें तो Zn से Zn+2 हो रहा था, फिर बीच में शॉर्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं, फिर Cu+2 से Cu हो रहा था। ये हो रहा था मैंने इसका डिजाइन ऑफ से जिंक से Zn+2, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu+2 से Cu, फिर यहाँ पे आपका ले लिए कॉन्सेंट्रेशन C1 C2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कॉपर जो हो रहा है ना वो क्या बन रहा है, Cu+2 से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बन के वो इस कैथोड पे डिपॉजिटेड होते जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे जो आपका बचा हुआ SO4-2 है ना, SO4-2 वो आपका क्या होता है मूव करता है इस साइड में, इस साइड मूव करता है इस कंटेनर की तरफ, और उधर क्या करता है आपको उस कंटेनर में जिंक क्या करता है उस SO4-2 को
एक्सेप्ट कर लेता है और ZnSO4 बनाते जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है जिंक का कॉपर से ज्यादा होता है, मतलब इस साइड कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस साइड से। ठीक है, यही होता है मेरा मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। थैंक यू। चलिए थोड़े से